हेलो स्टूडेंट्स, +2 हिस्ट्री। आज हम थर्ड और फोर्थ लेसन की मैप करेंगे। इसमें से कुछ तो हमने पहले कर लिया है, उसका रिवीजन हो जाएगा। और जो फोर्थ लेसन है उसकी कुछ बुद्धिस्ट साइट हैं, वो आज अब हम करेंगे ताकि लेसन में पढ़ते वक्त प्रॉब्लम न आए। तो अपना मैप एक एक करके 1 बाय 1 कौन सी साइट कहाँ है, कौन से स्टेट में है, उस स्टेट के कौन से डायरेक्शन में वो लोकेट है, तो समझने की कोशिश करना। टॉपिक: इम्पोर्टेंट किंगडम एंड टाउन्स। इम्पोर्टेंट किंगडम्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं अपने कंट्री में, फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी के नियर कौन कौन से थे। फर्स्ट, कुशाणाज। तुमने ऑलमोस्ट ये समझना है कुशाणाज इंडिया के कौन से डायरेक्शन में किस स्टेट के आसपास थे। तो कुशाणाज यहाँ थे ऑलमोस्ट, ये तुम यहाँ लिख दोगे कुशाणाज। ओके, नेक्स्ट सक्काज। सक्काज यानी ये वो किंगडम हैं जो मौर्य डायनेस्टी के टूटने के बाद इंडिया में एमर्ज हुए थे। तो सेकंड सक्काज, सक्काज प्रेजेंट डे गुजरात, यहाँ पर सक्काज थे। सातवाहना महाराष्ट्र सातवाहना। कुषाणों में सबसे इम्पोर्टेंट रूलर कनिष्क। सक्काज में सबसे इम्पोर्टेंट रूलर जो गुजरात में थे रुद्रदामन। सातवाहन में सबसे इम्पोर्टेंट रूलर गौतमी पुत्र सातकर्णी। नेक्स्ट वाकाटकाज। ये मध्य प्रदेश के साउथ में और महाराष्ट्र के नॉर्थ में, यहाँ इनका एम्पायर था, जहाँ चंद्रगुप्त सेकंड की लड़की प्रभावती गुप्ता की मैरिज वाकाटकाज डायनेस्टी में हुई थी। गुप्ताज उत्तर प्रदेश, मोस्टली जो उत्तर प्रदेश है ये 300 AD टू 750 AD तक गुप्ताज यहाँ चले थे। इनके इम्पोर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकंड थे। तो ये मेन क्या है, किंगडम्स हैं। कब एमर्ज हुए थे? मौर्य डायनेस्टी के टूटने के बाद। ये कुशाणाज इस एरिया में, गुप्ताज यूपी के आसपास, वाकाटक मध्य प्रदेश के साउथ और महाराष्ट्र के नॉर्थ, सक्काज गुजरात, सातवाहना महाराष्ट्र साउथ। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसी टाइम के टाउन्स। इसी टाइम में जो कौन कौन से टाउन्स थे, जो यहाँ पर सिटीज थे जो एमर्ज हुए थे, वो सिटीज को भी देख लीजिए। यहाँ पर सिटीज में कौन कौन से हैं? मथुरा, दिल्ली से थोड़ी दूर ईस्ट में मथुरा। कन्नौज, मथुरा के ईस्ट में, प्रेजेंट डे यूपी। पुहार तमिलनाडु में, जहाँ कावेरी नदी बे ऑफ बंगाल में जाती है, वहाँ पर ये एक कोस्टल सिटी था पुहार मथुरा।
और ये कन्नौज। नेक्स्ट, राजगीर जो मगधा की पहली कैपिटल थी, मौर्य डायनेस्टी में इसकी जगह पाटलिपुत्र बनी। राजगीर प्रेजेंट में बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। राजगीर, राजगीर बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। वैशाली, वैशाली पटना के नॉर्थ में, सेम डिस्ट्रिक्ट सेम स्टेट है, क्या है, वैशाली। वाराणसी, वाराणसी जिसको हम पहले काशी, बनारस, वाराणसी सेम जो है, इसकी एक ही नेम है। ये इलाहाबाद से ईस्ट में ये लोकेट है, वाराणसी। विदिशा, विदिशा मध्य प्रदेश के नॉर्थ में, भोपाल से नॉर्थ की ओर है विदिशा। तो ये मेन जो हम अपने क्या है, टाउन है, सिटी है, उसी टाइम के, जिस टाइम के हमने किंगडम्स पढ़े हैं। एक बार फिर देखो, मथुरा दिल्ली के थोड़ा सा ईस्ट में, उसके ईस्ट में यूपी में ही कन्नौज। वैशाली बिहार, वैशाली के साउथ में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में राजगीर। वाराणसी उत्तर प्रदेश ईस्ट पार्ट में। विदिशा मध्य प्रदेश, पुहार तमिलनाडु। तो ये मेन जो है ना टाउन्स कब के हैं, फर्स्ट सेंचुरी के आसपास के हैं, जो डिफरेंट डायनेस्टी के मेन सिटी रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम करेंगे मेजर बुद्धिस्ट साइट। ये जो टॉपिक है, ये लेसन 4 से रिलेट है। हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसकी जो हम साइट बुद्धिस्ट से रिलेट कोई प्लेस का नाम बताएंगे तो आपको पहले ही जो है इसका पता होना चाहिए, इसलिए ये मैप में हम कर रहे हैं। ये सब कुछ जो मैप में हम कर रहे हैं, ये हम बाद में पॉलिटिकल मैप पे करेंगे। अभी तो केवल आपको एस्टिमेट हो जाए कि ये जगह इंडिया के कौन से पर्टिकुलर स्टेट में है, किस डायरेक्शन में लोकेट थी, इसलिए हम कर रहे हैं। नेक्स्ट, नागार्जुनिकोंडा। नागार्जुनिकोंडा बुद्ध के टाइम ये आंध्र प्रदेश में, ये अमरावती से थोड़ी सी वेस्ट में है। नेक्स्ट जो है अमरावती है, अमरावती और ये दोनों एक ही लैटिट्यूड पर हैं, आंध्र प्रदेश में है। अमरावती प्रेजेंट आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, तेलंगाना की हैदराबाद ही रही है। तो अमरावती और ये नागार्जुनकोंडा, ये दोनों जो हैं आंध्र प्रदेश में हैं। नेक्स्ट, सांची। सांची जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, और सांची स्तूपा जो है बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेट एक इम्पोर्टेंट साइट है। ये मध्य प्रदेश में यहाँ पर है सांची। लुम्बिनी, लुम्बिनी जो है
जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये प्रेजेंट में नेपाल में है, यहाँ पर लुम्बिनी। नासिक, नासिक महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है। 10th में हमने पढ़ा था कि जब मुंबई में इंडस्ट्री लगी तो रत्नागिरी और नासिक से वर्कर्स कॉटन इंडस्ट्री में काम करने के लिए आए थे। तो ये मुंबई के आसपास ही है। मुंबई से थोड़ा ईस्ट में महाराष्ट्र में यहाँ पर नासिक है। बरहुत, बरहुत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जो बाउंड्री है, सपोज को ये छत्तीसगढ़ है और ये जो है ना मध्य प्रदेश है, तो ये मध्य प्रदेश के यहाँ पर है। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के साथ लगता तो क्या है ये? बरहुत। ये सभी बुद्धिस्ट साइट हैं। बोध गया, बोध गया जो है वो आपका बिहार के साउथ में है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया। बिहार का साउथ है ये, यहाँ पर बोध गया है। अजंता, अजंता जो है ये महाराष्ट्र में है और ये गुप्ताज टाइम में यहाँ पर अजंता केव हैं। इतनी अच्छी सुंदर यहाँ पर स्कल्पचर पेंटिंग की गई है कि इनको आज भी देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत कम टाइम पहले ही बनी होंगी। तो अजंता की ये जो केव हैं जो बुद्ध से भी रिलेट हैं, क्योंकि इस केव में बुद्ध से रिलेट जो ना पिक्चर बनाई गई हैं, इसलिए अजंता बुद्धिस्ट साइट माना गया है। ये नासिक से थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की ओर है, महाराष्ट्र में ही नॉर्थ ईस्ट की ओर है। क्या? अजंता। तो हमें ये जितनी भी हमने साइट भरी हैं, हम इनका नाम आते ही हमें सबसे पहले पर्टिकुलर स्टेट का नाम आना चाहिए। अब 1 बाय 1 हम करते हैं। मथुरा उत्तर प्रदेश, कन्नौज उत्तर प्रदेश, पुहार तमिलनाडु, राजगीर बिहार, वैशाली बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विदिशा, विदिशा मध्य प्रदेश। फिर आ जाते हैं मेजर बुद्धिस्ट साइट, नागार्जुनीकोंडा अब आंध्र प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रेजेंट डे में कैपिटल भी है, सांची मध्य प्रदेश, लुम्बिनी उत्तर प्रदेश और जहाँ नेपाल की बाउंड्री लगती आज ये नेपाल में है लुम्बिनी, नासिक महाराष्ट्र, बरहुत मध्य प्रदेश, बोध गया बिहार, अजंता महाराष्ट्र। इस तरह हमारे माइंड में सेट होनी चाहिए। इसके साथ साथ जब भी हम पढ़ते हैं कि हमारे सामने मैप नहीं है तो हम कुशाणाज के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे सामने एक इमेजिनेशन बन जानी चाहिए, एक इमेज बन जानी चाहिए कि कुशाणाज जम्मू कश्मीर के वेस्ट में, सक्काज गुजरात, सातवाहनाज महाराष्ट्र साउथ, वाकाटकाज मध्य प्रदेश का साउथ, महाराष्ट्र का नॉर्थ पार्ट, गुप्ताज यूपी। तो इस तरह हमने ये मैप किए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जब 4th लेसन स्टार्ट करेंगे और बार बार जब इनका नाम आएगा तो आप आसानी से समझ जाओगे। ओके, थैंक यू।